हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को पूरा डिटेल्स में देखा था, एक एक करके सारे फार्मूला को समझे थे, उसके की पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पॉइंट्स को देखे थे, डिस्कस किए थे। आज हम लोग उन्हीं फार्मूला के आधार पर ये एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए इन कर देंगे, जो आपसे आसानी से बन जाएगा। और इसी टाइप के आप अदर बुक से भी क्वेश्चन बनाएंगे इस रूल को फॉलो करते हुए, तो आपसे आसानी से बनेगा क्वेश्चन। आप वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले एक छोटा सा मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को आप पूरा एंड तक विदाउट स्किपिंग देखिए, तब आपको हर स्टेप समझ में आएगा। और कम से कम एक बार देखिए, आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें अदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यूज नहीं किया गया है, जो भी है आपके स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको देखें, देख करके और तब उससे फ़ायदा लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। तब आइए अगले टॉपिक में हम आते हैं अपने और एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट। तो इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसमें एक 3 वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया। कारण क्या है, चारों के चारों क्वेश्चन तो एक ही पैटर्न पर हैं, तो 3 हम इसलिए सिलेक्ट किए हैं कि इसमें आपको एंगल का कन्वर्जन भी सिखा देंगे और वैल्यू लेकर के तो बनाना ही है। तो क्वेश्चन है आपका कि कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल्स टू 6 प्रूफ करना है। तो देखिए, कहीं भी अगर प्रूफ करना है तो एकदम दिमाग में पहली बात बैठा लीजिए कि आपको एक साइड से या तो LHS से चलिए, RHS के इक्वल दिखा दीजिए, नहीं तो RHS से चलिए, LHS के इक्वल दिखा दीजिए। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम मिलता है कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो LHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों अगर मिल जाते हैं तो हमारा रिजल्ट मिल जाता है, LHS इक्वल टू RHS लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि LHS से RHS की ओर जा सकते हैं, RHS से LHS की ओर आ सकते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस में ज़्यादा समय बचाने वाला और अच्छा मेथड ये होता है कि दोनों साइड को पहले आप देखिए और उसमें जिस साइड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और दूसरे साइड में यानी सिंपल वाले साइड, डिफ़िकल्ट साइड से सिंपल साइड की ओर आइए। मैथमेटिक्स का मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल रूल होता है कि ऑलवेज गो टू ईजी फ्रॉम बीजी, यानी जो बीजी रास्ता है, भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, वहाँ से आप कट करके और ईजी रास्ते की ओर चलें। तो हमेशा हमारा काम है कि बीजी को ईजी बनाना, मैथमेटिक्स का यही की पॉइंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट साइड में एक 6 है, सिंपल वैल्यू है। तो हम LHS से शुरू करेंगे। तो LHS से आ गए कि कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो जो π/2 से नीचे हैं वो तो एक्यूट एंगल के रूप में है, तो उनका तो टेबल आसान है। लेकिन जो π/2 से ज़्यादा वाले एंगल हैं तो हम पहले उनको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, जो पहले पढ़े हुए हैं उनके हिसाब से। तो देखिए, जैसे साइन का वैल्यू तो आपको कोट का साइन कोस tan 3 का तो वैल्यू सबको याद रहता है। तो जैसे कोट π/6 है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोट स्क्वायर π/6 का मतलब ये हुआ कि कोट π/6 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। बहुत सारे लोग इसको समझ लेते हैं ऐसे कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि साइन x का द होल स्क्वायर, तो इसको बहुत लोग समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर x स्क्वायर। ये गलत है, ये बात गलत है। साइन x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो साइन स्क्वायर x ये हुआ, x पर स्क्वायर नहीं देंगे। तो एक सिंपल आइडिया ये ध्यान में रखिएगा कि साइन x ही पूरा, खाली साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है।
साइन के साथ जब कुछ एंगल लगाएंगे तभी उसका वैल्यू है। तो साइन एक्स पूरा एक टर्म है, इसका स्क्वायर लिखने का तरीका होता है कि पावर यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 का होता है 1/√3, तो कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा यानी √3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर कॉसेक 5π/6 है, ये π/2 से ज़्यादा हो रहा है, तो π/2 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको हमने सजेस्ट किया था वीडियो में कि आप देखिए कि जो एंगल दिया गया है इसको पाई के अगल बगल हो तो पाई में से कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, या अगर 2π के आगे पीछे हो तो 2π में कुछ प्लस या माइनस करके प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो पाई या 2π में से कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे तो या 2π में से करेंगे तो वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रह जाएगा, केवल साइन चेंज होगा और पाई वगैरह वाला टर्म खत्म हो जाता है, केवल एक करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल बचता है। तो यहाँ हम 5π/6 को लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/6। आप सिंपल करके देखेंगे तो वही आएगा। तो इसको आराम से लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस x के टाइप का हो गया तो हमारा आसान हो जाएगा। और प्लस इसको अगर आप चाहें तो ये जैसे 5π/6 है तो आप उसको चाहें तो π/2 प्लस समथिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर टी रेशियो चेंज करने का ध्यान रखना होगा। कहीं बाई मिस्टेक आपने टी रेशियो चेंज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि पाई प्लस माइनस या 2π प्लस माइनस में कन्वर्ट कीजिएगा, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पाई माइनस π/6 हो गया और 3 और tan π/6 का आप 1/√3 जानते हैं तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा। अब cos पाई माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कॉसेक का सीधा हो जाएगा कॉसेक π/6 कॉसेक x। और फिर यहाँ 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर है तो ये भी 3 हो गया, 3 कैंसिल कर दिए 1 टाइम्स तो कितना बचा 3। और साइन π/6 का 1/2 होता है तो कोसेक π/6 का उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये आपका 1 बचा तो 3 2 6 5 और 1 6 हो गया। RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही इसके और भी जो क्वेश्चन है 4 तक में आप वैल्यू रख करके कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसके बाद 5 में एक दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और सेकंड में है tan 15 डिग्री। तो डायरेक्ट 75 का हमको मालूम नहीं है, मालूम है हमको 0 30 45 60 90 या इससे जुड़े हुए मल्टीपल। तो यहाँ पर तो 15 का मल्टीपल आ जा रहा है, 75 का हमको मालूम नहीं है, 60 डिग्री का मालूम है और ये 90 डिग्री का मालूम है। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे x प्लस वाई वाले या x माइनस वाई वाला जो फार्मूला सूटेबल हो। जैसे 45 डिग्री है ये 75 तो उसको आप लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 चाहे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और वैसे ही 15 डिग्री जहाँ लिखना हो तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और चाहे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों में से किसी से भी हो जाएगा। तो साइन 75 डिग्री के लिए हमने लिख दिया कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब ये साइन x प्लस वाई वाले टाइप पर आ गया, सीधा और कम्बिनेशन वाला आपका फॉर्मूला याद होगा। साइन x प्लस वाई का वैल्यू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो हम लिख दिए बस फॉर्मूला पर कि साइन x के जगह 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस फिर x के जगह 45 और y के जगह 30 लिख रहे, कॉस x कॉस y के जगह पर ये फॉर्मूला पुट कर दिए। इसका वैल्यू हो गया 1/√2, इसका हो गया √3/2, इसका 1/√2 और इसका 1/2। ये सारा वैल्यू टेबल आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जो लोग नर्लन है जिनको फार्मूला पूरा याद नहीं हो रहा है तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे जो स्टेप लगा रहे हैं तो बगल में जो फार्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ बिग ब्रैकेट में फार्मूला को लिखने की आदत डालें। जैसे इसको हमने यहाँ लिखा तो क्यों हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। ऐसा कुछ फार्मूला देख देख करके भी आप लिखेंगे तो 2-4-10 क्वेश्चन बनाने के बाद फार्मूला आपको जो यूज हो रहे हैं वो याद हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर याद है तो कोई बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 2√2 ये भी है 2√2 ये भी है तो एलसीएम 2√2 हो गया, ऊपर √3 या +1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया।
अब इसी टाइप से इसका सेकंड बना लीजिएगा। 6 नंबर से प्रूफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आइडेंटिटी से रिलेटेड बात आ गई। अभी तक वैल्यू में हम लोग घूम रहे थे, अब आइडेंटिटी से रिलेटेड फार्मूला की बात आ गई। अब जैसे जहाँ इसमें कुछ क्वेश्चन हम ऑप्ट किए हैं, बाकी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझने के बाद भी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, फार्मूला याद करने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बता दीजिएगा या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट सेंड कीजिएगा। हम आपको सोल्यूशन बता देंगे, समझा देंगे इंडिविजुअली, किसी का भी प्रॉब्लम हो तो। 6 में दिया हुआ है कि LHS में है, आप देख रहे हैं कि LHS कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा लंबा दिया हुआ है। RHS आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो LHS से चलेंगे। तो LHS में दिया हुआ है आपको 6 में कि cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y और फिर माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y। तो ध्यान से देखिए कि पहले फॉर्मूला हम किस टाइप का लगाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, फिर जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है। तो अगर इस पूरे को हम लोग x मान लें और इसको पूरे को y मान लें, तो टाइप हमारा क्या हो गया, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई। यानी दोनों cos एक साथ आ रहे हैं, दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फॉर्मूला याद आ जाएगा। cos वाला है और cos वाले में प्लस वाले केस में माइनस लगता है, माइनस वाले में x प्लस वाई के केस में माइनस लगता है और x माइनस वाई के केस में प्लस लगता है। यानी फॉर्मूला हो गया हमारा किसके पैटर्न पर, तो cos x प्लस वाई के पैटर्न पर। तो हम सीधे इसका वैल्यू लिख दिए कि cos, और x इसको समझ रहे थे तो इसको लिख दिया प्लस, y इसको समझ रहे थे तो y यहाँ पर लिख दिए। आप चाहें तो बगल में फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो π/4 और π/4 मिलकर के π/2 हो गया और -x - y हो गया। इसको हम ऐसे भी सजा करके लिख सकते हैं कि cos π/2, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई हो गया। तो π/2 - x प्लस वाई। अब इस x प्लस वाई को हम कोई एक चीज़ समझ सकते हैं, तो क्या हो गया कि cos π/2 - थीटा। तो π/2 - थीटा यानी एक्यूट एंगल ऑलरेडी है, तो cos π/2 - थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा होता है, यानी साइन x प्लस वाई। तो इस तरीके से आपका RHS ये मिल गया। अब इसी तरीके से आप 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर में tan का है। LHS में tan π/4 प्लस x और नीचे tan π/4 माइनस x है। तो tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाइए, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। tan π/4 जहाँ है वहाँ पर वैल्यू रख लीजिएगा, 1 होता है उसका। 8 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि LHS में दिया हुआ है आपका कि cos π प्लस x इंटू cos माइनस x फिर sin π माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x। तो इसमें देखिए आपका प्रैक्ट सिंप्लीफिकेशन तो है ही और कन्वर्जन भी आपको मिल जा रहा है आसानी से। तो देखिए cos π प्लस x है, तो पाई प्लस x का मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई से ज़्यादा है और 3π/2 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो उसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नियम चिन्ह के लिए देखते हैं ना कि ऑल साइन tan cos, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो थर्ड में tan पॉजिटिव था तो यहाँ पर cos दिया हुआ है तो निगेटिव होगा, तो माइनस साइन लगा दिए। और चूँकि आप पाई में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे या 2π में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो टी रेशियो नहीं बदलता है, तो cos का cos लिखे है, पाई या माइनस वगैरह का चिन्ह जो है वो हटा देना है, सीधा x लिख देना है। तो माइनस cos x हो गया और यहाँ पर cos माइनस x का cos x आप जानते हैं। ये देखिए इस टाइप का फॉर्मूला कुछ बुक में दिया गया है याद करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इसको कैसे बनाया जाता है ये आप समझ लेंगे। यानी साइन देना, एंगल क्वाड्रेंट की पहचान करके, पाई प्लस माइनस थीटा पर या 2π प्लस माइनस थीटा पर जो होता है नहीं बदलता है। अब π/2 प्लस माइनस थीटा हो या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो पर बदलता है टी रेशियो। अगर ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो सबको आप याद करेंगे तो प्लस के लिए 6 गो, माइनस के लिए 6 गो, तो बहुत ज़्यादा संख्या में फार्मूला हो जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो याद मत कीजिए, उसको समझ लीजिए। साइन के लिए ऑल साइन tan cos वाला फार्मूला याद रखिए। π/2 प्लस माइनस थीटा हो या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन को cos में, cos को साइन में कन्वर्ट करना है।
टैन को कॉट में, कॉट को टैन में करना है, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में करना है। अगर पाई प्लस माइनस हो या 2 पाई प्लस माइनस हो तो वहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, टी रेशियो वही रहेगा और पाई वाला टर्म हटा देना है, प्लस माइनस हटा कर केवल एक्यूट एंगल एक्स लिखना है, करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे है साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ऑल साइन, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो साइन तो पॉजिटिव रह जाएगा उसका। अब पाई में से माइनस किए हैं तो साइन का साइन रह जाएगा। इसके बाद एक्स लिखना है। फिर यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और यहाँ पर लगा हुआ है कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो आपने माइनस लगा दिया। अब पाई बाई 2 है उसमें कुछ प्लस कर रहे हैं चाहे माइनस कर रहे हैं तो ये इसको बदलना है, तो कॉस की जगह हमने साइन कर दिया, एक्यूट एंगल एक्स लिख दिया, हो गया बात खत्म। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कॉस में कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, साइन में साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस बटा साइन का होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर का हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और यही आपका आर एस एस था, तो ये पूरा हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन 2x नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ये 8 के बाद देख रहे हैं आपकी 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 फिर वही फार्मूले वाला है, तो फार्मूला आप यूज कीजिए बीच में। जैसे कॉट है तो कॉट को ज़्यादा आशा होता है कि साइन कॉस में, अगर साइन कॉस में दिया है तो ठीक है, साइन कॉस में नहीं दिया हो तो टैन में या कॉट में बदल लीजिए, तो आप आसानी से इसको बदल करके कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर 10 नंबर में भी वही चीज़ है, डायरेक्ट फार्मूला यूज है आपका साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, यानी कॉस को पहले लिख सकते हैं तो कॉस एक्स कॉस वाई या प्लस साइन एक्स साइन वाई, यानी कॉस एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला हो जाएगा, तो उस पर आप बना लेंगे। इसके बाद एक 11 नंबर क्वेश्चन को हमने लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स और इक्वल्स टू माइनस √2 इंटू साइन एक्स करना है। तो देखिए आप जिस तरह से चाहे बना सकते हैं। हमने क्या किया, इसको अलग अलग तोड़ भी सकते हैं, जैसे कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, दोनों को अलग अलग निकाल करके तब बीच में माइनस का साइन है वो भी काम करेंगे तो बन जाएगा। हम अपने हिसाब से ले लिए कि इस पूरे को x मान लिए और इस पूरे को y, तो टाइप हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 होता था और इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2 होता था, एक ही जगह बदलता था। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई 2 मतलब 1/2, और एक्स के जगह पर ये पूरा और प्लस वाई के जगह पर ये पूरा, और फिर इंटू साइन वाई माइनस एक्स, तो वाई ये है तो साइन 1/2 इंटू 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस करना है इसको तो माइनस करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल देंगे, यानी -3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब देखिए इसमें ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, इसमें ये 3 पाई बाई 4 और ये 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, एक प्लस और एक माइनस होने के कारण। तो बचा क्या, 2 साइन, और यहाँ पर देखिए 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 को जोड़िएगा तो 2 इंटू 3 पाई बाई 4 होगा, और 1/2 भी है, तो 1/2 और 2 दोनों इंटू में खत्म हो गए, तो 3 पाई बाई 4 हो गया। फिर माइनस साइन, और यहाँ पर देखिए -x और -x मिल करके -2x और बटा में 2 है, तो 2 कट गया तो -x हो गया। तो अब यहाँ हो गया 2 साइन। अब 3 पाई बाई 4 है तो आप देख रहे हैं कि पाई बाई 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो पाई बाई 2 से ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम करेंगे पाई माइनस। तो यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 कर देते हैं तो 3 पाई बाई 4 हो जा रहा है, और फिर इंटू साइन माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स लिख लिए। अब यहाँ पर हो गया ये माइनस है तो यहाँ पर पहले आ गया तो -2, और साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के कारण साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 4 हो गया इंटू साइन एक्स, और -2 और साइन पाई बाई 4 का तो 1/√2 आप जानते हैं, और इंटू साइन एक्स, इसको आप कटा सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा √2, तो -√2 साइन एक्स, और यही आपका RHS हो गया। इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ों का स्क्वायर दिया हुआ है, तो
साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये सबसे पहले तो अलजेब्रिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x, ये हो गया। और इसके बाद अब इसको फिर साइन x प्लस साइन y वाले टाइप पर ले लेंगे, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ पर बैठा दिए कि 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2, फिर इंटू साइन x माइनस साइन y, तो ये साइन कॉस उलट देना है उसी पैटर्न में, तो 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 और इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2। अब देखिए ये करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर साइन और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 बाई 2 तक आपका 5 हो गया, तो 5x। अब फिर इंटू कॉस 6 में से 4 जाएगा तो 2 बाई 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो कॉस x हो गया। अब फिर ये 2 कॉस 5x इंटू साइन x। अब साइन x वाले को एक जगह, माने दोनों x वाले को एक जगह, 5x वाले को एक जगह कर लीजिए, तो 2 साइन x इंटू कॉस x, अब फिर 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, तो 2 साइन x इंटू कॉस x का वैल्यू आप पढ़े हुए हैं कि साइन 2x होता है, तो यहाँ पर साइन 2x हो गया। उसी तरीके से ये हो गया हमारा साइन 10x, आपका ये RHS हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आप याद करेंगे तो जनरली हम लोग देखते हैं कि लेफ़्ट से राइट को याद कर लेते हैं, लेकिन राइट से लेफ़्ट को नहीं याद करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि आप में से सारे लोग ABCD को जानते हैं, A to Z लिखना आप जानते हैं। कहा जाए कि आप A से Z तक बोलिए धड़ाधड़, तो आप एकदम फराटे के साथ A से Z तक बोल दीजिएगा, लेकिन कहा जाए कि आप तनी Z से A तक बोलिए, उसी रफ्तार में नहीं बोल पाइएगा। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप A से Z तक का तो प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन Z से A तक का प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूला में दोनों साइड से फ्लुएंसी ज़रूरी है कि लेफ़्ट साइड से चले तो राइट में क्या है, राइट से चले तो लेफ़्ट में क्या है। जैसे साइन 2x का आप याद किए हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, लेकिन अब उसको ऐसे भी याद कर लीजिए कि 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल्स टू साइन 2x ही होगा। नहीं तो अब साइन 2x का आपको याद है कि 2 साइन x इंटू कॉस x, आज जब उधर एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पर आ गया कि 2 साइन x इंटू कॉस x, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसका वैल्यू हम क्या लिखें। तो ऐसा नहीं, फार्मूला को दोनों साइड से याद करना है आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है एक ये 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, स्क्वायर तोड़ने वाला, तो आप बना लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन उसमें एक देख रहे हैं, ये कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, तो जहाँ भी 3 टर्म की बात आती है, आपको प्लस में चाहे माइनस में कहीं 3 टर्म मिलेंगे, तो 2 टर्म में तो साइन x साइन y वाला फॉर्मूला लग, साइन x प्लस साइन y वाला, चाहे साइन x माइनस साइन y वाला, चाहे cos x प्लस cos y वाला, चाहे cos x माइनस cos वाला फॉर्मूला लग जाता है, cos y वाला। लेकिन जब 3 टर्म दिए जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको सुविधा होगी बनाने में। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 3 वैल्यू अलग अलग एंगल के दिए रहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मिडिल वाला वैल्यू है उसको एक साइड कर देते हैं, और जो फर्स्ट और लास्ट माने जो सबसे कम और जो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू है 3 में, उन दोनों को एक साथ लिखते हैं, और उनमें भी कोशिश कीजिए कि आप बड़े वाले वैल्यू को पहले सजा दीजिए। तो जैसे साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ 6x है और यहाँ 2x है, तो इन में मिडिल है आपका 4x, उसको एक साइड कर दीजिए। 6x और 2x बच रहा है, तो 6x को पहले, उसके बाद वाले 2x वाले टर्म को 4 वाला लास्ट में कर दीजिए। इस सजाने का तरीका हो गया। अब इसमें देखिए साइन x प्लस साइन y के टाइप का हो गया फॉर्मूला, तो साइन x प्लस साइन y का वही 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, तो 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2, और प्लस में 2 साइन 4x आपका ज्यों का त्यों रह गया। अब ये हो गया आपका 2, यहाँ 6 और 2 मिलकर के 8 बाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 साइन 4x इंटू
यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4/2 करेंगे तो 2 cos 2x प्लस 2 sin 4x। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये मिडिल वाला टर्म होता है अक्सर हाँ अधिकतर केस में कॉमन निकल जाता है। तो देखिए यहाँ 2 sin 4x और यहाँ भी 2 sin 4x कॉमन निकल गया। तो बचा क्या, यहाँ पर cos 2x और इसका +1 बच गया। अब 2 sin 4x आप बाहर निकाल लिए। cos 2x के लिए हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि प्रूफिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि हमको क्या दिया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जाना कहाँ पर है, क्या हमको खोजना है। क्योंकि बहुत कंडीशन में आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि एक ही टर्म से रिलेटेड 2, 3, 4 फार्मूले मिल सकते हैं। आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएं। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि पहले आप देखिए कि आपको जाना कहाँ पर है, क्या लेना है, क्या खोजना है। तो हमको चूँकि अब cos 2x का साइन cos में भी साइन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। तो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें से कौन हमको tan वाला भी होता है तो हमको कौन यूज करना है, चाहिए क्या रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम देखें हैं कि हमको cos स्क्वायर x चाहिए, तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये +1 है तो +1 -1 कट गया। अब क्या बचा आपका 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x को पहले लिख लीजिए, आपको यही लाना था, और sin 4x को आप बाद में लिख दीजिए, आपका RHS यही आ गया। तो इस तरीके से 3 वाला 2 वाला पर तो हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, 3 वाला में हो तो बीच वाले को एक साइड और बाकी 2 को एक साइड करके लगाइए, तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके बाद आपको 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दोनों का पैटर्न एक ही जैसा है, LHS और RHS दोनों एक ही समान के कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच में ब्रैकेट में साइन वाला देख रहे हैं, साइन x साइन प्लस साइन y वाला है, इधर साइन x माइनस साइन वाला है। तो साइन x माइनस साइन y है चाहे साइन x प्लस साइन y वाला फार्मूला लगाएगा। अब बाहर में जो लिखा हुआ है cot 4x, तो cot को साइन बटा cos में करेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो आप LHS को भी सिंपल फॉर्म में ले लीजिए और RHS को भी सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके बाद ये 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। तो ये पांचों क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली 2 टाइप वाले हैं, जैसे cos x माइनस cos y चाहे sin x माइनस sin y चाहे sin x प्लस sin y चाहे sin x माइनस sin y। तो 2 के प्लस वाले जो हैं 4 फार्मूला में से, तो उन्हीं के आधार पर आपको बनाना है। बटा के ऊपर वाले को ऊपर काम कीजिए, नीचे वाले को नीचे काम कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, और तब ऊपर नीचे जो कॉमन टर्म है उसको कटा दीजिए। कटाने के बाद आपका राइट साइड मिल जाएगा। इसी का थोड़ा सा और बढ़ा करके कॉम्प्लिकेटेड रूप दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन। तो हम 21 नंबर क्वेश्चन को ही बता रहे हैं, उसमें 3 टर्म वाला है। तो 21 को समझ लीजिएगा तो उसी टाइप से आपका 16, 17, 18, 19, 20 भी बन जाएगा, जो कि 2 टर्म पर है। आप डायरेक्ट भी फार्मूला अगर याद है तो यूज करके बना सकते हैं। तो हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो वहाँ पर LHS दिया हुआ है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो ये तो ऐसे ही अरेंज है कि बीच वाला यहाँ पर है, इसको आप आगे लेकर चले जाइए और लार्जर वाले को पहले लिखे तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, और इसको सजा दिए sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ऐसे सजा दिए हैं। अब इसको फार्मूला पर अप्लाई कर देंगे, cos x प्लस cos y, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 होता है। तो 2 cos x प्लस y बाई 2 और इंटू cos x माइनस y बाई 2 प्लस cos 3x ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 2 sin, और यहाँ भी हो जाएगा sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 और प्लस sin 3x। तो ये हो गया आपका 2 cos 4 और 2 6 बाई 2 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो 2 बाई 2 तो 1 हो जाएगा, ये cos 3x है ही। और यहाँ भी 2 sin 3x cos x हो गया, sin 3x हो गया। अब इन दोनों में हमारा कॉमन निकल गया cos 3x, और इन दोनों में कॉमन निकल गया sin 3x। मिडिल टर्म हमेशा कॉमन में निकल जाएगा। तब अब इसके बाद ये और ये पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचा cos 3x बाई sin 3x,
यानी cos बाई साइन का tan होता है, cot होता है, तो cos 3x बाई साइन 3x का cot 3x हो गया। यही आपका RHS था। और एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। tan 2x को फार्मूला 2 बार 3 बार रिपीट करके, और एक लास्ट वाला जो है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, उसमें 6x है तो एक बार 2x वाला और एक बार 3x वाला फार्मूला यूज होगा। कोशिश करके आप बनाइएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके बाद इसके इक्वेशन वाले की बात करेंगे, और उसके बाद इसके मिसलेनियस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट जो होंगे वो देख लेंगे हम लोग। तो अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें हमको थोड़ा सा जनरल पैटर्न से अलग है। इसमें 3 टर्म दिए गए हैं। एक जगह आप देख रहे हैं कि x और 2x का इंटू है cot x इंटू cos 2x, एक जगह cot 2x इंटू cos 3x है, एक जगह cot 3x इंटू cot x है, और सबको 1 लाना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें cot 3x का वैल्यू ले लेंगे। ये जनरल पैटर्न से थोड़ा सा हट करके है। तो हम क्या लेते हैं कि cot 3x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, चूँकि जनरल हमारा कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है, तो 3x को ही हम तोड़ करके देख लेते हैं। तो cot 3x को हम आराम से लिख सकते हैं कि cot x प्लस 2x चाहे 2x प्लस x। तो ये cot 3x हो गया। और इधर क्या हो गया, ये cot x प्लस y वाला फार्मूला लगा दीजिए, cot x cos y cot y माइनस 1 बाई में cot y प्लस cot x। तो वो फार्मूला को x के जगह x और y के जगह 2x, तो cot 2x इंटू cot x इंटू cot 2x माइनस 1 और बाई में cot y यानी cot 2x प्लस cot x, तो cot x हो गया। अब यहाँ पर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। आई इक्वल टू बटा के कुछ नहीं नीचे है तो 1 मान सकते हैं। ए आई इक्वल टू कैसे दे दीजिए, तो ये आपका हो गया cot x इंटू cot 2x माइनस 1 ऊपर वाला टर्म। अब सबको एक साइड में लेकर चले आइए, तो cot वाले को भी इधर लेकर चले आए, तो cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot 3x इंटू cot x, ये माइनस cot x इंटू cot 2x हो गया, इक्वल्स टू में माइनस 1 हो गया। तो अब सब में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी cot x माइनस cot x इंटू cot 2x, फिर माइनस cot 2x इंटू cot 3x, फिर माइनस cot 3x इंटू cot x और इक्वल्स टू 1 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल से नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, बेस्ट।